हे गाइस, दिस इज कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए वही अमेजिंग स्टोरी खौफ, जिसका टाइटल है अंत। स्टार्टिंग होती है डॉक्टर अग्रवाल के कहते हुए कि लेकिन तुम क्या करोगे सूरज। सूरज कहता है आप चलकर गौरव को होश में लाने का इंजेक्शन दीजिए। उसके होश में आते ही मैं ये माउथ ऑर्गन बजाऊंगा और आप उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछना। मुझे विश्वास है कि माउथ ऑर्गन की आवाज सुनते ही गौरव के मुंह से वो युवती जरूर कुछ न कुछ अपने बारे में बताएगी। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं पर कैसे? बरसों पहले वो जिंदा थी, तभी अपनी याददाश्त खो चुकी थी, तो अब वो कैसे बताएगी? सूरज कहता है नहीं अंकल, मुझे पूरा यकीन है कि माउथ ऑर्गन बजाने से कुछ तो पता चलेगा ही हमें। आप बस गौरव के होश में आते ही गरजते हुए उससे सवाल पूछना। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं ठीक है, वैसे भी और कोई रास्ता तो हमारे पास नहीं है। इस तरह वो दोनों गौरव और विशाखा को जहां रखा गया था वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन सूरज के दोस्त भी वहां मौजूद थे। वहां घुसते ही सूरज के दोस्त उस पर गुस्सा होने लगे। गौरव और विशाखा की इस हालत के लिए वह सूरज को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उन्हें शांत करते हुए सूरज ने कहा प्लीज फ्रेंड्स, मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखो। मुझे यकीन है कि मुश्किल से गौरव और विशाखा को मैं निकालूंगा। ये आखिरी मौका दो बस। फिर बाकी के दोस्तों को बाहर भेजकर चैम्बर में सिर्फ सूरज और डॉक्टर अग्रवाल रहे। तुरंत डॉक्टर अग्रवाल ने गौरव को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगाते ही और उसके बाद फिर अपनी पॉकेट से पेन निकालकर उसका शॉक सीधे गौरव की कनपट्टी पर लगा दिया। शॉक लगाते ही गौरव एकदम झटके के साथ होश में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और तभी सूरज ने वो माउथ ऑर्गन लेकर पूरे जोर से बजाना शुरू किया। तभी गौरव जोर जोर से चिल्लाता है दे दो मुझे, वो दे दो। गौरव किसी स्त्री की आवाज में चिल्ला रहा था। तभी डॉक्टर अग्रवाल पूछते हैं कि कौन हो तुम? क्यों तंग कर रही हो गौरव को? चाहती क्या हो तुम? डॉक्टर अग्रवाल की बात सुनते ही अचानक गौरव युवती की आवाज में चिल्लाया मुझे नहीं पहचानते? तुम्हारे ही तो असाइलम में इलाज करा रही थी ना मैं। फिर एकदम से गौरव नारी के स्वर में फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद फिर से सिसकते हुए बोला मुझे क्या लेना देना तुम लोगों से? मैं तो हिमाचल के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरे दादाजी अंग्रेज अफसर से खिदमतगार थे। आजादी के बाद यहाँ से लंदन जाते समय अफसर ने ये सोने के माउथ ऑर्गन मेरे दादाजी को दिया। बाद में दादाजी ने न रहने पर मेरे पिताजी ने वो माउथ ऑर्गन पेटी में बंद करके रख दिया था। और फिर बरसों बाद मेरा जन्म हुआ और मैं जब 10 साल की हुई तो मेरे 10वें जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने ये माउथ ऑर्गन मुझे दिया। तब से मेरे पास था। सूरज कहता है फिर क्या हुआ? जब मैं 22 साल की हुई तभी वो वापस बोलना शुरू करती है कि जब मैं 22 साल की थी तो एक दिन हमारे गांव में पहाड़ धसकने लगे। भीषण हादसा हो गया। उस हादसे में मेरा पूरा परिवार मारा गया, पर मुझे किसी ने बचा लिया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मैं होश में तो आ गई पर अपनी याददाश्त खो दी मैंने। जिसके बाद ही सूरज भी ये कहते हैं कि क्या तुम अपनी याददाश्त पहले से ही खो चुकी थी? तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गई तुम? और वो रोड में घायल कैसे पड़ी थी तुम उस रात? डॉक्टर अग्रवाल भी बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे और गौरव युवती की आवाज में बोलता है मैं भाग गई थी वहां से। भाग के एक वैन में छिप गई थी मैं। वो वैन चलने लगी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी डॉक्टर अग्रवाल सोचते हैं और उसके बाद वो कहती है कि मैं रास्ते पर बेहोश ही पड़ी थी जब डॉक्टर अग्रवाल ने मुझे वहां देखा और मुझे वो यहाँ लेकर आए। मैं यहाँ रह ही रही थी, पर एक दिन मेरा माउथ ऑर्गन जो मेरे परिवार की आखिरी निशानी था वो चोरी हो गया और मैं आग बबूला हो गई। उस गुस्से और पागलपन से मेरी मौत हो गई। मुझे लावारिस लाश की तरह यहाँ दफना दिया गया। मेरी आत्मा तड़पने लगी। मैं तड़पती हुई अपना माउथ ऑर्गन खोजने लगी, पर वो मुझे नहीं मिला। पर एक रात जब मैं असाइलम के पास भटक रही थी तभी मुझे सड़क किनारे एक लड़के लड़कियां दिखे। मेरी खुशी और गुस्से का ठिकाना न रहा जब मैंने उनके पास वो माउथ ऑर्गन देखा। मुझसे माउथ ऑर्गन इतने साल दूर रहने के लिए मैं उनसे बदला लेने के लिए उतावली हो उठी।
सूरज कहता है, ओफ, ये माउथ ऑर्गन तो मुझे मेरे अंकल ने गिफ्ट किया था और ये उन्होंने बरसों पहले एक नीलामी से खरीदा था। यहाँ असाइलम से किसने चुराया और उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल ने गौर किया कि माउथ ऑर्गन चुराने की बात पर माँ अनिल जी के माथे पर बल पड़ रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल को फौरन शक हो गया और वो कहते हैं, क्यों अनिल, तुम ही थे ना जो बरसों पहले जो मेरे ड्रॉवर से माउथ ऑर्गन चुरा कर बाहर बेच आए थे? सच सच बोलो, नहीं अभी मैं गौरव के हाथ खोल दूंगा और फिर तुम्हारा क्या होगा वो तुम खुद ही समझ सकते हो। अनिल जी एकदम कांप उठे, फिर कांपती हुई आवाज में लगभग रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा कि इस माउथ ऑर्गन को ड्रॉवर में बंद करने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो कि मैं इसे चुपचाप चुरा कर बाहर बेच दूं। इसीलिए तभी सूरज डॉक्टर अग्रवाल को खींचते हुए चैम्बर से बाहर निकालने लगा और कहता है, चलिए जल्दी कीजिए, हमें वो जगह बताइए जहां उस युवती की बॉडी दफन है। कंपाउंड में दफन कंकाल को जैसे ही बाहर निकाला गया, एकदम से तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ चमगादड़ों की आवाज कानों को भेदने लगी। पर हिम्मत रखते हुए सूरज और उसके दोस्तों ने वार्ड बॉय और वॉचमैन की हेल्प से वो कंकाल निकालकर उसमें आग लगा दी। आग लगते ही अचानक पूरे असाइलम के ऊपर मानो बिजलियां कड़कने लगी। तूफान सा हो उठा था और वो कंकाल जलने लगा। उसके जलते ही फिर एकदम से हर तरफ शांति छा गई। तूफान थम गया और अब बचा था तो केवल गाड़ी से उड़ती हुई आग की लपटें और असाइलम के पसरा हुआ मरघट की तरह सन्नाटा। हर तरफ शांति थी। फिर सब ऊपर पहुंचे जहां गौरव था, लेकिन अब वो चीखना छोड़कर एकदम थका हुआ सुस्त सा चेयर पर बैठा हुआ था। उन्हें देखते ही वह आश्चर्य से बोला, मुझे यहाँ क्यों ऐसे बांध कर रखा है इस चेयर से? यहाँ तो पेशेंट को बांध कर रखा जाता है ना। और फिर गौरव वहीं सो गया। सूरज ने डर कर डॉक्टर अग्रवाल की ओर देखा तो डॉक्टर अग्रवाल बोले, डोंट वरी गौरव, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, बस वह एकदम थक गया है। मैं उसे नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ, कल वो पूरी तरह से फिट हो जाएगा। पर हाँ, इसे ये सब बातें बताना मत, नहीं तो ये बेवजह परेशान हो जाएगा, क्योंकि इसे तो अब ये सब कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगली सुबह गौरव और विशाखा असाइलम से बाहर आए, एकदम नॉर्मल और प्रसन्नचित्त। उनकी मुस्कुराहट देख सूरज की आंखें भीग गईं। अनिल को डॉक्टर अग्रवाल ने उसी दिन असाइलम की सेवा से हटा दिया। फिर स्टूडेंट से बोले, अब तुम सब यहाँ आराम से अपनी स्टडी करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें अब यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। सब दोस्त सहमत थे और फिर जब 2 हफ्ते बाद सब सकुशल सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचे तो उनके पास था कंप्लीट असाइनमेंट और था जीवन में न कभी भूलने वाला अनुभव। वो सभी खुशी खुशी उसके बाद वहाँ से गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।